नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मई 2023 का 200 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे केवल एक वीडियो में। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसके सारे के सारे प्रश्न आपके वन लाइनर हैं। और ये 200 प्रश्न कहाँ से लिया गया है? तो स्पीडी के बुक से लिया गया है। और आपको बता दें कि अपने चैनल पर पिछले 2 साल का स्पीडी का मंथली करंट अफेयर अपलोड है। जो उसे देखना चाहते हैं जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यूरोपीय देशों के साथ नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेल्जियम में किया गया है। प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो अभिलाषा टॉमी उनका नाम है। किस राज्य को स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार मिला है? तो उत्तर प्रदेश राज्य को मिला है। साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? तो लक्षद्वीप में हुआ है। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है जो अरब सागर में स्थित है। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खड्ड कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ है। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो भारत देश बना है। इसे बीबीआई मार्क कर लीजिएगा कि यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो भारत बना है। आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर है? तो तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। 1 मई 2023 को डिंग लिरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? तो चीन के डिंग लिरेन पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। किसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो सर्जियो पेरेज के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध फार्मूला रेस कार से इनका संबंध है। इंफोसिस को पीछे छोड़ भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आईटीसी। उसका नाम है आईटीसी कंपनी, उसका नाम है। इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड इसका नाम है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कहाँ के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? तो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने जनमत संग्रह जीता है संविधान को पुनः लेखन के लिए। किस राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया गया है? तो उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया गया है। किसने 70 में कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? तो साजू बालकृष्णन ने संभाला है। सूचना अनुसार किसे लंदन में बाफ्टा फेलोशिप मिलने जा रहा है? तो मीरा सयाल को। ठीक है, मीरा सयाल को। इसे दोबारा देखिएगा। सूचना अनुसार किसे लंदन में बाफ्टा फेलोशिप मिलने जा रहा है? तो मीरा सयाल को मिलने जा रहा है। किसने लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 जीता है? तो मारिया स्टेपानोवा के द्वारा जीता गया है। आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम कौन सी बनी है? तो भारतीय टीम बनी है। किसे किंग्स चार्ल्स 3 का मानद एमबीई से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर एमएन नंद कुमार को सम्मानित किया गया है। बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो बिहार के बाद उड़ीसा में शुरू हुआ है। फोर्ब्स की 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो शीर्ष पर रहे हैं। इनका संबंध पुर्तगाल देश से इनका संबंध है।
जेल में बंद किस देश की 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता है? तो ईरान की 3 महिला पत्रकारों के द्वारा जो है संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता गया है। किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो लूका ब्रेसेल के द्वारा जीता गया है। 3 मई 2023 को जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिलता है? तो इसमें भारत को 161वां स्थान मिलता है। एसीसी मेंस प्रीमियर कप किसने जीता है? तो नेपाल के द्वारा जीता गया है। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट ने किसे विशेष चिंता का देश घोषित किया है? तो भारत को घोषित किया है। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? तो कर्नाटक को दिया गया है। इसे दोबारा देखिएगा। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? तो कर्नाटक को दिया गया है। ओडीएफ प्लस रैंकिंग में किसे पहला स्थान मिला है? तो वायनाड डिस्ट्रिक्ट को पहला स्थान मिला है। वायनाड आपके केरल में है, जहां से राहुल गांधी सांसद बने थे। अब राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। नेक्स्ट है कि किसे फ्रांस की बेस्टल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। किसने अपना पहला इतालवी सीरी ए खिताब जीता है? तो नेपाल के द्वारा जीता गया है। किस देश ने अपना पहला खुद का चैट जीपीटी गीगा चैट लॉन्च किया है? तो रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। नाम आप लोग याद रखिएगा, गीगा चैट किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है गीगा चैट। ठीक है, ये क्या है? तो चैट जीपीटी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो बाबर आजम बने हैं। इनका संबंध पाकिस्तान देश से इनका संबंध है। किस देश ने बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया है? तो जापान के द्वारा अपनाया गया है। वीवीआई पॉइंट है, मार्क कीजिएगा। इस देश के एथलीट निजेल आमोस पर डोपिंग की वजह से 3 साल का प्रतिबंध लगा है। तो इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध बोत्सवाना से इनका संबंध है। बोत्सवाना अफ्रीका में एक देश है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां बन रहा है? तो असम राज्य में बन रहा है। ठीक है, कहां हिंसा भड़कने के बाद केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 355 लागू किया है? तो मणिपुर में लागू किया है। कोंध जनजाति द्वारा किस राज्य में बिहान मेला मनाया गया है? तो उड़ीसा में मनाया गया है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो कोंध जनजाति है इसका संबंध किस राज्य से? तो इसका संबंध उड़ीसा राज्य से है। और जो कोंध जनजाति है इनके द्वारा बिहान मेला मनाया गया है। 7 मई 2023 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो बीआरओ ने मनाया है। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने मनाया है। और इसकी स्थापना कब होता है? तो 1960 में इसकी स्थापना होता है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है। भारत के स्टार जेवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो दोहा डायमंड लीग में। ठीक है, दोहा डायमंड लीग में जीता है। और इसमें आपको याद रखना है कि जो बीआरओ है आपको हम बताएं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसे एक बार आप लोग क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय सेना ने कहां बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान
साइक्लोन मोचा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? तो यमन के द्वारा नाम दिया गया है, ठीक है, यमन के द्वारा नाम दिया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो साइक्लोन मोचा है इससे बांग्लादेश और म्यांमार में भारी नुकसान हुआ था। कहाँ भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो चंडीगढ़ में उद्घाटन किया गया है। और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है, जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं। बाइडेन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीरा टंडन को नियुक्त किया गया है। किस देश का अंतरिक्ष यान 276 दिनों के बाद पृथ्वी पर लौटा है? तो चीन का अंतरिक्ष यान जो है 276 दिनों के बाद पृथ्वी पर वापस लौटा है। भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में वीवीआई पॉइंट है, इसे मार्क कर लीजिएगा, भोलागंज हाट, ठीक है, भोलागंज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भोलागंज में जो है बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है, जो आपके भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। जम्मू कश्मीर के बाद कहाँ लिथियम के भंडार की खोज की गई है? तो जम्मू कश्मीर के बाद आपके राजस्थान में लिथियम की बड़ा भंडार की खोज किया गया है। आईपीएल इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, उनका नाम क्या है? तो विराट कोहली उनका नाम है। नई इमारतों में गैस स्टोव के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बना है? तो न्यूयॉर्क बना है। किस राज्य की पुलिस विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चला रही है? तो उत्तराखंड पुलिस के द्वारा जो है ऑपरेशन मर्यादा चलाया जा रहा है, जो एक विशेष अभियान है पुलिस का। 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हो गया है? तो मेघालय में शुरू हो गया है, ठीक है, मेघालय में शुरू हो गया है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि रैट माइनिंग क्या होता है, रैट माइनिंग क्या होता है, आप सभी लोग इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश राज्य बना है। कहाँ आसियान शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है 9 मई 2023 को? तो इंडोनेशिया में शुरू हुआ है। आसियान में कितने देश हैं? तो 11 देश हैं। आसियान का 11वां देश कौन है? तो तिमोर लिस्ते है, ठीक है, तिमोर लिस्ते, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया है? तो उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया है। अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो पुरुष में चुना गया है फखर जमान को, ठीक है, फखर जमान, इनका संबंध पाकिस्तान से है। महिला में नारू मोल चाय बई को चुना गया है, ठीक है, महिला में जो है नारू मोल चाय बई को चुना गया है। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? तो म्यांमार में शुरू किया है। फिंच रेटिंग्स ने 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6% रहने का अनुमान लगाया है। तीसरी G20 विकास कार्य समूह की बैठक कहां पर हुई है? तो गोवा में हुआ है। किस देश ने पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है? तो जर्मनी के द्वारा किया गया। इसे दोबारा देखिएगा, किस देश ने पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है? तो जर्मनी के द्वारा किया गया है। इस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम को लॉन्च किया है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। वीवीआई पॉइंट ऐसे आप लोग मार्क कर लीजिएगा 10 स्टार। इस राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में लॉन्च किया गया है। किसने लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो लियोनेल मेसी के द्वारा जीता गया है।
इनका संबंध किस देश से? तो इनका संबंध अर्जेंटीना देश से इनका संबंध है। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है? तो श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने जो है समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त रखा है। छठ में भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया है? तो ढाका के द्वारा किया गया है, बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका है, शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं। 11 मई 2023 को चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पंजाब बना है। किसने आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? तो मास्टर कार्ड ने लिया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है। सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स के लिए किस बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस आईआईटी ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ में साझेदारी की है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा साझेदारी किया गया है। किस शहर की पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? तो शारजा के पुलिस ने, शारजा किस देश में स्थित है? तो यूएई में स्थित एक शहर है। ठीक है, जहां पर आप लोग मैच होता है ये जानते भी होंगे कि शारजा यूएई में एक शहर है। किस लिए चर्चा में आया है? तो स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है शारजा शहर के पुलिस ने। ठीक है, इसलिए चर्चा में आया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिया गया है, जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ। राजीव लुथरा का निधन हुआ, वह कौन थे? तो एक वकील थे। ठीक है, एक वकील थे। किसने बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो मीनाक्षी लेखी के द्वारा किया गया है, जो बीजेपी की प्रवक्ता हैं। कहाँ 5 दिवसीय मोनलम चेनमो उत्सव शुरू हुआ है? तो लेह में शुरू हुआ है, ध्यान से याद रखिएगा। मोनलम चिन्मो उत्सव कहां पर शुरू हुआ है? तो लेह में शुरू हुआ है। 13 मई 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया गया है। किसे गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 मिला है? तो जयंत विष्णु नार्लिकर को मिला है, जयंत विष्णु नार्लिकर को मिला है। किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कोच्चि बंदरगाह को जो है सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसने आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाया है? तो किसके द्वारा बनाया गया है? तो यशस्वी जायसवाल के द्वारा बनाया गया है, मात्र 13 गेंदों में। इनका संबंध किस टीम से था? तो इनका संबंध जो है राजस्थान टीम से इनका संबंध था। 13 मई 2023 को किस एक्टर को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया है? तो आयुष्मान खुराना को शामिल किया गया है। इसे दोबारा देख लीजिएगा, किस एक्टर को, ठीक है, बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया है? तो आयुष्मान खुराना को शामिल किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू किया गया है। ग्रांट ब्रैडबर्न किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? तो पाकिस्तान टीम के मुख्य कोच बने हैं। किसे महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया है? तो गीता राव गुप्ता को नियुक्त किया गया है। T20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर कौन बने हैं? उनका नाम क्या है?
राशिद खान उनका नाम है। इनका संबंध अफगानिस्तान देश से इनका संबंध है। भारतीय जोड़ी टीएस और सरबजोत सिंह ने आईएसएसएफ शॉटगन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस दिवस के रूप में मनाया गया है 15 मई 2023 को? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के 82 में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, उनका नाम क्या है? तो विप्ला प्रणीत है। विप्ला प्रणीत उनका नाम है। सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो भोपाल बना। इसे ध्यान से पढ़िएगा, दोबारा पढ़िएगा कि सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो भोपाल बना है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे सीबीआई का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 हुआ है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। ठीक है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। किस देश ने 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना दी है? तो अफगानिस्तान के द्वारा पहली सूचना दिया गया है पोलियो की मौत से। ठीक है, और अफगानिस्तान में किसका शासन है? तो तालिबान का शासन है। 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? तो पासांग दावा शेरपा बने हैं। पासांग दावा शेरपा बने हैं। प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किसने 2019 के बाद पहली बार लाल लीगा का खिताब जीता है? तो बार्सिलोना के द्वारा जीता गया है। किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो हरियाणा राज्य के द्वारा जीता गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए थीम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो नीदरलैंड देश बन गया है। ठीक है, इसे दोबारा ध्यान से देखिएगा कि वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो कौन बन गया है? नीदरलैंड बन गया है। पहला कौन है? तो पहला आपके यूएसए है। और सबसे अधिक भारत सामान किस देश से आयात करता है? तो चाइना से करता है। और साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि जो कच्चा तेल है, अभी वर्तमान में पिछले 6 महीने से कच्चा तेल कच्चा तेल भारत सर्वाधिक किस देश से आयात कर रहा है? तो रूस से कर रहा। ठीक है, रूस से कर रहा है। नेक्स्ट है कि सबसे ज्यादा जीआई टैग की लिस्ट में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो कौन पहुंच गया है? उत्तर प्रदेश पहुंच गया है। कहाँ उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है? तो मिजोरम में मिला है। ठीक है, मिजोरम में मिला है। लुडोविट ओडार, ये आपके नाम है। ठीक है, तो लुडोविट ओडार ने किस देश के केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? तो स्लोवाकिया के केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है। सूचना अनुसार एचपीसीएल कहाँ 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगी? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थापित करेगी। किसने संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो अश्वनी वैष्णव के द्वारा किया गया है। अश्वनी वैष्णव कौन सा मंत्री हैं? तो आपको याद रखना है कि जो अश्वनी वैष्णव है, रेल मिनिस्टर हैं। किसे पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो AK जैन को नियुक्त किया गया है। तीसरी T20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो श्रीनगर में आयोजित की गई है। VVI पॉइंट है, इसे मार्क कीजिएगा। G20 का बैठक 2023 में कहां पर हो रहा है? तो भारत देश में हो रहा है। ठीक है, भारत देश में हो रहा है। जबकि 2022 में कहां पर हुआ था? तो इंडोनेशिया में हुआ था। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में
सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो प्रतिभा भुल्लर बनी है। महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति एराजी ने कौन सा पदक जीता है? तो ज्योति एराजी ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। टाटा टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अंजुम मौदगिल को सम्मानित किया गया है। चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो चक्रवात मोची से प्रभावित आपके म्यांमार देश के लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन करुणा लॉन्च किया गया है। सूचना अनुसार डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-81 विमान तैनात किए हैं? तो भारत के नौसेना ने जो है P-81 विमान को तैनात किए हैं चीनी जहाज को बचाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? तो मोंटाना राज्य बना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश का 5000 साल पुराना ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया है? तो चिली का। ठीक है, इसे दोबारा ध्यान से देखिएगा। इस देश का 5000 साल पुराना ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित हुआ है, तो चिली में स्थित है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल शुरू की है? जबकि साहस पहल है तेलंगाना राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। स्पेस एक्स ने दूसरी पीढ़ी के कितने स्टारलिंक उपग्रहों को ऑर्बिट में लॉन्च किया है? तो 22 स्टारलिंक उपग्रहों को ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा। किस देश ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने की इच्छा जताई है? तो जापान के द्वारा इच्छा जताया गया है। सागर परिक्रमा का 5वां चरण महाराष्ट्र के किस शहर में शुरू हुआ है? तो महाराष्ट्र के रायगढ़ शहर में शुरू हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे। कहाँ अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो जद्दा में आयोजित किया गया है। ठीक है, जद्दा में आयोजित किया गया है। जद्दा किस देश में है? तो सऊदी अरब में है। सूचना अनुसार 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस पारंपरिक खेल को शामिल किया जाएगा? तो गतका को शामिल किया जाएगा। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भारत के द्वारा कुल 16 गोल्ड मेडल जीता गया है। एक ही साल में टेस्ट, T20, वनडे और आईपीएल में शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो शुभमन गिल उनका नाम है। ठीक है, ये वीवीआई पॉइंट है, मार्क कर लीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा कहीं ना कहीं। नेक्स्ट पॉइंट है कि 22 मई 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया गया है। किस देश ने रिकॉर्ड 13वां सुदीरमन कप खिताब अपने नाम किया है? तो चीन के द्वारा किया गया है। किस देश में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो नेपाल में मनाया जाएगा। इसे दोबारा ध्यान से देखिएगा। किस देश में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो नेपाल में मनाया जाएगा। किसने इटालियन ओपन 2023 जीता है? तो डेनिल मेदवेदेव के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध रूस से इनका संबंध है।
किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर विस्फोट हुआ है? तो इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर से विस्फोट हुआ है। तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? तो भारत और सऊदी अरब के बीच में जो है अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास हुआ है। बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया है? तो एडिडास को घोषित किया है। T20 में 11,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। सरकार ने कब तक राजमार्गों के नेटवर्क को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा है? तो 2025 तक रखा है। जारी जेवलियन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो नीरज चोपड़ा उनका नाम है। किस राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को एएसआई की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है? तो उड़ीसा के कपिलेश्वर मंदिर को जो है एएसआई की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है। कहाँ हैरिस पार्क का नाम बदल के लिटिल इंडिया किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। वीवीआई पॉइंट है, मार्क कीजिएगा। कहाँ जो है हैरिस पार्क, ठीक है, पहले नाम था हैरिस पार्क, उसका नाम बदल के जो है लिटिल इंडिया किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो शुभमन गिल बने हैं। शुभमन गिल ये गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो रियाना बरगानी बनी है। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध सऊदी अरब से इनका संबंध है, ठीक है, सऊदी अरब से इनका संबंध है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। यूटी खादर किस राज्य की विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए हैं? तो कर्नाटक विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए हैं यूटी खादर। नेक्स्ट पॉइंट है कि टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म में किस भारतीय फर्म को शामिल किया गया है? तो टाटा कंपनी को शामिल किया गया है। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो आयरलैंड बना है। आयरलैंड बना है, ठीक है। किसने टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो जॉर्जी गोस्पोडिनोव के द्वारा जीता गया है। इसे लगाइएगा 10 स्टार, ठीक है, ये हर एग्जाम में छपेगा। किसने टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो जॉर्जी गोस्पोडिनोव के द्वारा जीता गया है। चर्चा में रहा नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। किसने अपनी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून का परीक्षण किया है? तो टाइफून का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो तुर्की के द्वारा किया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि तुर्की के राष्ट्रपति कौन बने हैं, ठीक है। हाल ही में चुनाव तुर्की में हुआ है। कौन सा राज्य पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित किया गया है? तो केरल राज्य जो है पूरी तरीके से ई गवर्नेंस घोषित किया गया है। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 26 मई 2023 को भोटो जात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो नेपाल में मनाया गया है भोटो जात्रा उत्सव। 26 मई 2023 को किसने प्रधानमंत्री जनधन योजना का
100% कवरेज हासिल किया है? तो तेलंगाना राज्य ने हासिल किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जय समंदर वन्यजीव अभयारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया है? तो राजस्थान राज्य ने जंगल सफारी का शुभारंभ किया है। कहां पर? तो जय समंदर वन्यजीव अभयारण्य में। किस राज्य की अराकू कॉफी को जैविक प्रमाण पत्र मिला है? तो आंध्र प्रदेश राज्य के अराकू कॉफी को जो है जैविक प्रमाण पत्र मिला है। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ शुरू हुई है? तो जेनेवा में शुरू हुआ है। किस देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV II नूरो को लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कीजिएगा। कौन जो है COP28 अध्यक्ष की सलाहकार समिति में शामिल हुए हैं? तो मुकेश अंबानी शामिल हुए हैं। खबरों में रहा व्लादिवोस्तोक बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो रूस में स्थित है। BBI पॉइंट है, मार्क कर लीजिएगा। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच शुरू हुई है? तो दिल्ली से देहरादून के बीच में शुरू हुई है। सिटी ऑफ डेड चर्चा में है, यह किस देश में स्थित है? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, तो मिस्र में स्थित है। किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है? तो HS प्रणय के द्वारा जीता गया है। सूचना अनुसार वांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो BD सावरकर के नाम पर रखा जाएगा। BD सावरकर के बारे में आप लोग ध्यान से जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि BD सावरकर लगातार 1 साल से चर्चा में बने हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आईफा अवार्ड्स 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो ऋतिक रोशन के द्वारा जीता गया है। पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलाई गई है? तो गुवाहाटी से जलपाईगुड़ी के बीच में चलाई गई है। G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहां संपन्न हुई है? तो टिहरी में संपन्न हुआ है। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो आइसलैंड बना है। ठीक है, आइसलैंड बना है। समतमनमा ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो दामोदर मौजो को मिला है। दामोदर मौजो को मिला है। BBI पॉइंट है, मार्क कर लीजिएगा। गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर किसने IPL 2023 का खिताब जीता है? तो चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा जीता गया है। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं, जबकि गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या हैं। IPL 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब किसने जीता है? तो यशस्वी जायसवाल के द्वारा जीता गया है। जो यशस्वी जायसवाल है, इनका संबंध किस टीम से है? तो इनका संबंध राजस्थान रॉयल्स से इनका संबंध है। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 30 मई 2023 को? तो गोवा ने मनाया है। किस राज्य में खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक इसे देख चुके हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू जी को नियुक्त किया गया है। किसे डैग हेमर स्क्वाड मेडल से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? तो हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और सनबाला राम बिश्नोई को सम्मानित किया गया है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो टिनुबू बोला टिनुबू ने। BBI पॉइंट मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि CAVA महिला चैलेंज का खिताब किसने जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो अंग सुमाली रस्तोगी को। नेक्स्ट है कि किस राज्य में देवी लोक महोत्सव की शुरुआत हुई है? तो मध्य प्रदेश में हुआ है। 30 मई 2023 को जारी SBI के रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में
भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 7.1% रहने का अनुमान है। ठीक है। इस थीम के साथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है। तो हमें भोजन चाहिए तंबाकू नई थीम के साथ में। रेसेप तैयब एर्दोगन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो तुर्की के राष्ट्रपति बने हैं। सूचना अनुसार भारत के बाहर किस देश में पहला आईआईटी खुलेगा? तो तंजानिया में खुलेगा। तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने सभी जिलों में जो है नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है। ठीक है। तो जितना भी आपके मई महीने से संबंधित करंट अफेयर था, सारे को कवर कर लिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।